अपने धार्मिक रुचियों में मैं नहीं था। मैं केवल इतना मानता था धर्म के नाम पे कि बस भाई ना बुरा करो न करने जाओ, न देखो न सोचो किसी का। मैं केवल इन 3 सिद्धांतों पे चला आज तक। ऐसा होता नहीं ना। अब हो ना हो ये ऊपर वाला देख रहा है, बस मेरा यही मानना था। ऐसा होता नहीं, और ये धर्म की व्याख्या नहीं है। ये बहुत असल में संस्कार और जो क्रियाकलाप हैं, पूजा की जो पद्धतियाँ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, इसे आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको सीखना बहुत सरल भी है, कठिन भी है। हाँ, जैसे एक हाथ नहीं है हमारे पास, तो एक हाथ से आप कितना काम कर सकेंगे। तो वो जो बात आपने कही, वो साधारण रूप से सब लोग उन्हीं को सोचते हैं कि ये सब तरीका है कि हम तो मन से साफ हैं, हम तो ये सब है। ये पर एक्सक्यूजेज हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जब हम इसको गहरे अनुभव में देखते हैं तो ये सब मन को शांत करने की तरकीबें हैं, क्योंकि हम बहुत सारी विधि विधान को करना नहीं चाहते, उन क्रियाओं में जाना नहीं चाहते, या उस परंपरा को, उन संस्कारों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो हम सोचते हैं कि सिंपल एक ऐसा फंडा बनाओ, 2-4 चीज़ें अपना याद कर लो, वो बोलो, पर वो भी पूर्ण रूपेण हमारे जीवन में आत्मसात हम कर नहीं पाते, उनको नहीं कर पाते। हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं दोष बनता चला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पूजा पाठ की चीज़ें हैं, बहुत सारे, जैसे अग्निहोत्र का ही अभी नवोरी जी ने शुरू किया है हर वीक अपने घर पे। तो छोटी छोटी चीज़ें, इससे क्या होता है, इससे बच्चों को देखें, ये एक ऐसा पक्ष है तो बहुत उज्ज्वल पक्ष है, बहुत समृद्ध पक्ष है कि किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरी मत कहो, अपनी तरफ से सब जो सदाचार की और शिष्टाचार की बातें हैं, ये अच्छी तो हैं, लेकिन ये बातें ऐसा हिडन ओरा में होती हैं, आपके व्यवहार में होती हैं, जो पता भी नहीं और अवचेतन मन में रहती हैं। लेकिन जो आपके साथ सराउंडिंग में लोग हैं, वो चेतनता से प्रेरित होते हैं। अब जैसे अब ये बातें आपके बच्चों को नहीं पता चलेंगी कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो आप करेंगे वो बच्चे देख रहे होंगे। तो अगर उधर से उनको कोई किसी प्रकार की गलत बात भी सुनने, समझने और सीखने को प्राप्त मिली, इधर आपने कुछ अच्छी बातें भी सिखा दी, तो उसका बैलेंस चलता चला जाएगा। वरना तो सिर्फ एक ही पक्ष विकसित होगा उनका, जो उन्हें दिखेगा, जो उन्हें दिख रहा, अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा, बुरा दिख रहा होगा, बुरा, जो भी है। तो वो उस समय चूंकि 24 घंटे उसी कार्यशैली, उसी जीवन व्यवहार में शामिल हैं, और दूसरा पक्ष उनके अनुभव का हिस्सा है ही नहीं, तो वो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में अंगीकार नहीं होगा, उनके जीवन से आत्मसात नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो वो एक लैक ऑफ चीज, वो एक हाथ के बच्चे होंगे, लाइक दैट। एक हाथ ठीक चलेगा, पर एक से बात नहीं बनती। एक ही पहलू देखो, बस एक ही पहलू होगा, अच्छा है, बुरा। हाँ, और ये ऐसा है, ये हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं, ये बहुत जल्दी परिवर्तित भी हो जाती हैं। बिल्कुल, जो मैं ये जैसे आपने कहा कि किसी का बुरा मत करो, पर ये सुनने कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब अवसर आएगा जीवन में, तो आप कई बार इससे चूक जाते हैं, आप बुरा कर देते हैं, किसी को कटु वचन कह देते हैं, क्योंकि जो जितनी सिंपल है करने में, उतनी ही वो जटिल है। लेकिन इसमें जब आप प्रतीकात्मक रूप से अगर आपके साथ बहुत सी चीजें समाहित हैं, देखिए जैसे आपने कहा कि शराब मत पियो, कुछ भी मत करो, सब लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं थोड़ी जोत जला कर रखी है, कहीं भगवान का मंत्रोच्चार हो रहा है, तो एक अजीब सा, एक वहाँ का जो पॉजिटिव ऑरा है, वही आपको ये कर्म करने नहीं देगा। लेकिन अगर सिर्फ मन में विचार है, तो आप इस कर्म को कर ले जाएंगे। कितना ही व्यसनी व्यक्ति हो, कितना ही दुराचारी हो, मंदिर में बैठ के दारू नहीं पीता हो कभी भी, किसी शिवलिंग के सामने बैठ, कोई लाख में कोई एक पागल ही हो, उसकी मैं नहीं कहता, लेकिन कोई भी आदमी नहीं, उसे ये क्या है, ये जो भाव है, ये जो बोध है, ये जो होश है, ये संस्कारों की धाती है जिससे हमारा जीवन संभलता है। ये होती नहीं है, फिर तो क्या होता है कि अच्छे बुरे का फिर पता नहीं चलता, और बच्चे तो बहुत जल्दी चूक जाते हैं, बच्चे 1 सेकंड में चूक जाते हैं। अब देखिए कैसे कितने बड़े बड़े सितारे, उनके ड्रग्स में और किन चीज़ों के नाम आ रहे हैं, संस्कार नहीं था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। आप कुछ भी करिए, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो वो सब आधा अधूरा है। कितने ही आप बड़े अधिकारी हो जाएं, कितने बड़े पैसे वाले हों, कितने बड़े पद पर हों, अगर उसमें आध्यात्मिकता के पाए नहीं हैं उसके नीचे, तो आपकी जो है डामाडोल रहेगी पोजीशन और परिस्थितियाँ। और जो आपके साथ के लोग हैं, वो कभी भी क्षण भर में कोई भी उन्हें दिग्भ्रमित कर सकता है, उन्हें मिसगाइड कर सकता है, उन्हें किसी भी तरीके से गलत बातों के लिए प्रेरित कर सकता है, गलत व्यसनों की तरफ मोड़ सकता है, उनसे गलत कामों को कराया जा सकता है, उन्हें रिश्वत दी जा सकती है, उन्हें गलत खान पान की तरफ ले जाया जा सकता है, उनका चारित्रिक पतन हो सकता है। देखो, हम जितनी भी चीज़ें नकारात्मक हैं, उनको तो जीवन में बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अगर कोई आदमी 1 गिलास दूध पीता है, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो 10 गिलास दूध नहीं पिएगा। लेकिन कोई आदमी अगर 1 ढक्कन शराब पीता है या 1 पैग पीता है, तो वो धीरे धीरे बहुत सारा पीने लगता है। तो नेगेटिविटी तो हम बढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी में हम अगर अपने पूजा पाठ और बाकी चीज़ों को भी बढ़ाएं,
तो ये हमारे जीवन को बैलेंस रखती है। तो जैसे आपने भी अपने उदाहरण की बात कही, अगर हम बहुत सही पथ पर चलेंगे, जैसे सुदर्शन कवच है, नारायण कवच है, विष्णु मतलब श्री हरि कवच है, ये बहुत सारे ऐसे कवच हैं जब इनका, या दुर्गा कवच है, कालिका कवच है, शिव कवच है, हनुमान कवच है। सभी कवच का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आवरण आपके आसपास निर्मित हो जाता है उन मंत्रों से, जिससे आपको इस तरह की घटनाएं प्रभावित नहीं करती, या ऐसी घटनाएं अगर समाज में कहीं हो भी रही होंगी तो आप उस समय वहाँ से बच जाएंगे। चाचा जी ने बताया था, तो जब से उन्होंने बताया था, तो शिव अमोघ कवच जो है वो तो हम सुनते हैं, सुबह और शाम दोनों समय सुनते हैं। बहुत शानदार है वो, बहुत शानदार है। तो आप काफ़ी कुछ कर रहे हो। जैसे आरती की बात है, आरती ऐसा समझिए जैसे अभी आप हर्बल टी पिएंगे ना, आरती लाइक दैट दिस, ये सिर्फ इसके जैसी है। आरती अच्छा काम करती है, और आरती बहुत सरल होने की वजह से, और वो मंत्रों में सिर्फ ताकत होती है, मंत्रों में ध्वनि है और ध्वनि में ताकत है, क्योंकि वो अनाहत नाद है, वो परमात्मा की वाणी है। लेकिन जो आरतियाँ हैं, आरती ऐसा समझिए जैसे पूरे भोजन के साथ एक सलाद है, वो ऑप्शनल है। आरती अगर पूरा भोजन करने के साथ आप करेंगे, यानी कि पूरे आपके सूक्त हैं, स्तोत्र हैं, पाठ हैं, जो भी पूजा पाठ आपने की है ठीक से, उसके बाद एक छोटी सी आरती पढ़ लेते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करती है। लेकिन आप सिर्फ आरती ही पढ़ते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं प्राप्त होता। ये ऐसा समझिए जैसे आपको भोजन तो खाने को नहीं दिया और सिर्फ हर्बल चाय ही पिला दी। आप समझ पा रहे हैं? ये ऐसा है बस। आरती से बहुत अच्छे इफेक्ट्स नहीं, आरती एक तरह का धन्यवाद है। आरती एक ऐसा ग्रेटिट्यूड है जो आप परमात्मा के प्रति प्रकट करते हैं कि आप, मैंने पूरा पाठ किया, मैंने नैवेद्यम समर्पित किया, मैंने अपना सारा अग्निहोत्रम किया, मैंने अपनी सारी चीज़ें की, आपने इन सब के लिए मुझे इस समर्थ और योग्य बनाया, और इतनी देर तक मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन और चित्त को भी व्यवस्थित रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। वो धन्यवाद भर है। लेकिन आपने कोई क्रिया तो की नहीं और सिर्फ धन्यवाद ही करने लगे, तो भी आदमी सोचेगा। आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, किसी ने कोई कार्य किया, आपने उस कार्य की वजह में धन्यवाद किया, तो वो उसको उचित लगेगा और उसे वो ग्रहण भी करेगा और आपको कहते हुए अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे चलते जाते आप किसी को भी धन्यवाद करने लगे तो वो कहेंगे इनका थोड़ा कहीं चेकअप कराइए कि ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ कुछ, हाँ ऐसे नमस्ते करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे धन्यवाद नहीं चलेगा। तो वो बोलने लगे कुछ प्रॉब्लम में आ गए, ये पहले ठीक थे, कुछ लगता है गड़बड़ है। तो ऐसे ही है। तो आप ये जो छोटे छोटे पाठ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समाज में क्या हुआ, एक तो उन वर्गों के प्रति जो थोड़े से पिछड़े थे, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम है, और एक वो कंटी करते हैं, जो वर्ग थोड़े पिछड़े थे। पिछड़ा कौन था? जो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया, जो समाज में धनोपार्जन में थोड़ा पीछे रह गया, जो बहुत सारी दौड़ में पीछे रह गया, या मैं उनको उदासीन भी कहता हूँ। मैंने उनके लिए एक नया शब्द दिया, उदासीन। वो पिछड़े भी कम थे, उदासीन थे। उन्होंने धन की दौड़ को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि वो कुछ भी एनी हाउ, जैसे मर्जी किसी के गला काट के भी आप अमीर हो जाएं तो आप अगड़े हो गए, वरना तो आप पिछड़े हो गए। तो वो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे कि भाई हम तो रूखी सूखी खा लेंगे पर किसी को धोखा नहीं देंगे, हम तो रूखी सूखी खा लेंगे, अपने घर में रहेंगे। ये लोग पिछड़े रह गए। तो इन लोगों के लिए एक नया फंडा धीरे धीरे विकसित किया गया पिछले 200-300 सालों में कि साहब अच्छा विचार रखिए, परमात्मा तो हृदय में होते हैं, किसी का बुरा मत करिए, किसी को बुरा मत कहिए, पूजा पाठ में क्या रखा है, ईश्वर तो मन में होता है, ईश्वर को अपने मन में रखिए। तो अब जीवन में जो बाकी ज़रूरतें हैं वो मन में रखने से पूरी नहीं होती। वो तो आपको, अगर हम कहें कि बहुत अच्छा कोट है, मन में रखिए, पहनने से पता चलेगा ना कि पहन रखा कि नहीं। बहुत अच्छा भोजन है, मन में रखिए ना, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, हल्दीराम में बहुत अच्छा आपने कुछ खाना खाया, मन में रखिए, शाही पनीर और बटर नान। या पैसा है, सोने की बिस्किट हमारे घर में रखे हैं, मन में रखिए। ये तो आप इसे मन में नहीं रखना चाहते, आप इसको तो आप फिजिकली प्रेजेंस करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, घर में देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी को आप चलाना चाहते हैं, उसे मन में नहीं रखना चाहते। परमात्मा को मन में रखिए। मतलब जो चीज़ अंगीकार करने वाली है उसको तो मन में रख लीजिए, और जो चीज़ मन में रखने वाली थी उसे आपने जीवन में शामिल कर लिया। तो हम जब संस्कारों से पृथक होते हैं, संस्कार क्या है? जैसे मैंने आपको 5 यज्ञ बताए भी, वो अपने आप में बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे, आप बहुत तरह की अलाबला से, परेशानियों से, किसी झगड़े झांसे से, किसी भी अपमान की परिस्थिति से, किसी भी हानि से, किसी भी परेशानी से कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहेगा कि आप उससे बचे ही रहेंगे, आप उससे बचे ही रहेंगे। मेरे अपने जीवन में ऐसी 50 घटनाएं हुई हैं
कि वो घटना अप्रत्याशित थी। जैसे मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट का नंबर मेरा 737 था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अब आपको ये वाली फ़्लाइट मतलब ये नहीं जा रही है और दूसरी फ़्लाइट से अब आपको जाना है। पता चला वो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो आगे जाके उसका एक्सीडेंट, वो उसका जो है वो जहाज़ जो है गिर गया, क्रैश हो गया। वो दुबई से जहाँ हमें ज्वाइन करना था उस फ्लाइट को, और दुबई से जो फ्रांस जाना था, वो दुबई से फ्रांस जाते समय ख़त्म हो गई फ़्लाइट। और उस समय हम वहाँ परेशान, हम तो परेशान नहीं होते, साधारण लोग, बहुत सारे लोग हैं बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे थे कि 2-3 घंटे का टाइम और मिल गया, आराम से अपना वहाँ ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन एक्सेप्टेड एज दे आर, ये यहाँ पे लागू होता है। तो आप जब ये सारे काम करते हैं तो परमात्मा का एक वचन, जैसे मैंने आपको बताया नारायण कवच की बात मैंने की, या सुदर्शन कवच की बात की। नारायण कवच करने वाले व्यक्ति अगर नारायण कवच करने के बाद किसी को छू भर भी दें तो वो भी निरोगी हो जाता है। ये गुरुओं के पैर छूने की परंपरा क्यों है? इसमें गुरुओं को कोई खास लाभ नहीं है, इसमें शिष्यों को सारा लाभ है। कारण क्या है, जब आप चरण स्पर्श की मुद्रा में होते हैं तो आपके सातों चक्र अलाइन होते हैं, एक सीध में होते हैं, और जब सहस्त्रार पर गुरु का हाथ जाता है जो ग्राउंड चक्र है, तो पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ जाती है आपके और आप क्लीन हो जाते हैं। तो उसका तो घाटा हो रहा है हर बार क्लीनिंग करने में, उसकी साबुन खर्च हो रही है, लेकिन आपकी गंदगी मिट रही है। तो ये एक बड़ी बात थी। तो वो टच करते इसलिए थे कि वो साधक है, वो बड़ी साधनाएं करता है। वो जब अंगन्यास करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं वांग में आस्ते अस्तु, नसोर में प्राणरस्तु, अक्षणोर में चक्षुर्मस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहों में बलमस्तु। अब ये पूरा अंगन्यास आपने कर लिया, परमात्मा की ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान हो गई। अब जैसे आप किसी को स्पर्श करेंगे उसको उसका लाभ प्राप्त हो जाता है, तो निरोगी रहेगा। तो ऐसी घटनाओं से बचे रहेंगे। तो एक तो इन फंडों से धीरे धीरे बाहर आइए कि सब परमात्मा मन में है, हमारा तो मन बहुत साफ है, हम तो बहुत अच्छे, ये तो सब होना ही चाहिए, पर ये आधा अधूरा है। मैंने ऐसे कहने वाले बहुत, आपसे मतलब नहीं, मेरे पास 80% लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ यही बात कहते बात है, और पर उनका मैं जब कई बार देखता हूँ तो वो बाकी चीज़ों में सब में शामिल होते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं होता, एक संबल नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे आर्य समाजी परिवारों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। 100% तो कभी भी ना कहीं अच्छाई होती है ना खराबी होती है, लेकिन आर्य समाज बहुत तेजी से, आर्य समाजियों की जो पहली पीढ़ी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन लोगों को स्वयं दीक्षित किया, जिन लोगों को स्वयं उपनयन संस्कार और बाकी संस्कारों में समाहित किया, वो शुद्धतम थी। फिर उनके बच्चे, उन्होंने अपने माता पिता को देखा, वो भी शुद्धतम रहे, लेकिन उसके बाद जो तीसरी जनरेशन आई वो करप्ट होनी शुरू हो गई। सभी नहीं है पर बहुतायत में मैं देखता हूँ मेरे पास जब लोगों के प्रश्न आते हैं, क्योंकि कोई आपके पास अवलंबन ही नहीं रहा, ना किसी डर का ना किसी बात का, और कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स पैदा हो गए कि हर चीज़ में नकार में प्रवृत्ति हो गई उनकी। एक तरह के वो नास्तिक से हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से वो नास्तिक से होते चले गए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने परम आस्तिकता की बात की है, वो तो हर चीज़ के लिए विधान की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने 5 दैनिक यज्ञ आपको बोले हैं, ये उन्हीं की व्यवस्था बनाई हुई है। उन्होंने मतलब उसको, व्यवस्था तो पुराने आचार्यों की है, पर उन्होंने उसको फिर से पुनरुक्त किया कि भाई ये चीज़ करने जैसी करिए। हर चीज़ के लिए मंत्र का विधान के परम छूट भूल गए उस चीज़ को। उन्होंने दैनिक यज्ञ के लिए लिखा, अमावस्या पूर्णिमा के यज्ञों के लिए लिखा, सबकी आहुतियाँ अलग अलग ढंग की बताई, सारी दिशाओं के मंत्र दिए, हर चीज़ का मंत्र दिया, सारी क्रियाकलापों के मंत्र दिए। हमने सब कुछ भूल छोड़ दिया। हमारा जो मन है वो एक्सक्यूजेस चाहता है, हमारा जो दिमाग मन है वो बहाने खोजता है चीज़ों से बचने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि वो सब चीज़ें तो खत्म होती चलेगी, बाकी चीज़ें इस परिवार में शामिल होती चलेगी। उनके खान पान भी दूषित हो गए, उनका बाकी चीज़ें भी दूषित होती चलेगी, तो पतन की तरफ गए। लेकिन जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आपके घर में की जोत जल रही है तो उस कमरे में बैठ करके आप ड्रिंक नहीं करेंगे, तो फिर हर कमरे में जोत जला दो ना। अगर हर कमरे में ही जोत होगी तो आपका आने वाला जो दोस्त है वो भी कहेगा यार यहाँ बैठे कहाँ, कितना ही करप्ट आदमी हो, वो मंदिर में जाके कभी भी पैक नहीं बनाता है। कितना ही कोई पागल ही हो लाख में एक जना, तो मैं नहीं कह सकता कि, वरना इतनी हिम्मत अभी भी किसी बड़े से बड़े नास्तिक की नहीं है कि शिव जी को जाकर चीयर्स करे। मतलब हाँ, मुझे सवाल इतनी अकल कितनी पी रखी हो, इतनी उसको अकल रहती है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हमारे जब वातावरण में शुद्धता समावेशित होती है, जब आपके जीवन में संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप खुद ही बचने शुरू हो जाते हैं। और बच्चों को अगर कहीं से कोई चीज़ खराब भी देखने को मिल रही है तो आधी चीज़ अच्छी भी तो मिल रही है। बच्चों ने कोई बात माता पिता के कहने सुनने की, पड़ोस की,
किसी सोशल मीडिया से, किसी यार दोस्त से कोई गंदी बात भी सीख ली, लेकिन आपके घर में अच्छी बात 70% उसके जीवन में आ गई, तो 30% है वो तो कभी भी धुल जाएगा। लेकिन अभी होता ये है कि वो 70% जो गंदगी है वही दिमाग में भरी रह जाती है, और ये 30% जो है ये कभी भी कहीं मायने नहीं रखता, फिर इसमें बच्चे फिसल जाते हैं। अब देखिए ना, जितने बड़े बड़े सितारे, अब आप कैसे सितारे जिन्हें ग्रहण लग गया, मतलब कालिमा में चले गए सारे ऐसे सितारे जिनको कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है प्रोडक्ट बेचने के लिए, कि अगर ये फिल्म स्टार इस चीज़ की प्रचार करेगा तो मेरी सेल कहीं गुना हो जाएगी, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। उनका निजी जीवन देखिए ना आप, कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये आध्यात्मिकता से विहीन है। इनकी जो पहली पीढ़ी थी वो ठीक थी, वो कलाकार थे। ये घटनाएं आपको राजेश खन्ना के साथ सामने नहीं मिलेंगी, ये आपको धर्मेंद्र के साथ नहीं मिलेंगी, ये आपको अमिताभ बच्चन के साथ भी नहीं मिलेंगी। अब तीसरी दूसरी पीढ़ी में जो हो रहा है भगवान जाने, लेकिन जो उस तरह बलराज साहनी के साथ नहीं मिलेंगी। ये राज कपूर के जितना प्रसिद्धि, जितना पैसा, जितनी चीज़ें उन्होंने भोगी। अब राज कपूर देखिए जर्मनी में गए, जर्मनी में जिस होटल में वो रुकते थे हमेशा नीचे ही सोते रहे, वो बहुत डाउन टू अर्थ थे राज कपूर। तो उनका रोज चालान होता था वहाँ की, उसमें 10 यूरो का है कितने का, और रोजाना जब वो वहाँ क्लीनिंग वाला आता था वो गद्दा उनका नीचे पड़ा मिलता था फर्श पर, वो रोज उसका चालान करता था। बोले ये गद्दा आपने नीचे क्यों डाला? बोले मैं तो फर्श का आदमी हूँ, जमीन का आदमी, जमीन पर ही अच्छा लगता है। तो वो नीचे बिछा के सोते रहे। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद उनके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं मिली। अभी छोटे छोटे बच्चे यही सुसाइड भी कर रहे हैं, यही ड्रग्स में चले गए हैं, यही सारी बुरी चीज़ों में चले गए। ये क्यों चले गए, इस कारण में जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो पक्ष नहीं था जो दो हाथ होते हैं ना, एक अच्छाई का एक बुराई का। सिर्फ बुराई का हाथ रह गया, अच्छाई का था ही नहीं, तो अपंग रह गए ये। इन्हें कोई शक्ति, कोई प्रेरणा, कोई संस्कार जीवन से ऐसा नहीं मिला जो उन्हें बैलेंस कर सकता होता। वरना देखिए मुकेश अंबानी को देखिए आप, और बिल गेट्स को देखिए आप, शराब नहीं पीता है, कितनी बड़ी कंपनी, कितना सबसे रिचेस्ट मैन है दुनिया का। आप मार्क जुकरबर्ग सारी संपत्ति कैची आश्रम, बहुत बड़ा हिस्सा कैची आश्रम को दान कर दिया नैनीताल में, क्योंकि वहीं से उन्हें फेसबुक बनाने की प्रेरणा मिली। बिल गेट्स ने अपनी कितनी संपत्ति दान कर दी। ये जो फोर्टिस के मालिक है सिंह साहब, उन्होंने 4000 करोड़ रुपए दान करके राधा स्वामी सत्संग में चले गए। तो ये क्या है, आपको कहीं ना कहीं जीवन में दिक्कतें तब आती है जब आप आध्यात्मिक नहीं होते। आध्यात्मिक होना बहुत बड़ी चीज है। आध्यात्म से फिर धर्म की शाखाएं निकलती हैं, फिर पूजा पाठ के तौर तरीके निकलते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे बैलेंस होते रहते हैं। अगर कहीं किसी से झगड़ा भी करके आए हैं और शाम को आधा घंटा आरती भी कर रहे हैं, दिए भी जला रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व बैलेंस के साथ चल रहा है। जैसी कोई बात होगी इनको साथ, दो पक्ष हैं इनके साथ जीवन में, वरना तो एक ही आंख है बस, जो देख रहा है वही देख रहे हो, और वो कब आप फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पुराने फिल्मी सितारा कोई, जबकि हिप्पीज युग तो 70s में था, पर उस समय का एक भी सितारा ऐसे नशों में कभी नहीं रहा। वो दिन रात मेहनत वाले लोग थे, दूसरी तरह से उन्होंने अपने करियर को बनाया। तो एक मतलब अगर हम बात समझें तो हम जीवन में बहक इसलिए जाते हैं कि हमारे पैर मजबूती से खड़े हुए नहीं होते, और पैर मजबूती से इसलिए खड़े हुए नहीं रहते कि हमारे पास अध्यात्म की ताकत नहीं होती है। हम संस्कार विहीन होते हैं। हमारे अंदर से जैसे संस्कार विहीन होते हैं, वैसे ही आपके अंदर से ये एक उच्छृंखलता आती है, एक ऐसा फ्रीडम आता है जो निरंकुशता के साथ लिए हुए होता है, जिसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि आप ही दुनिया में हैं और सब कुछ जो है वो भोग है बस जीवन में, खा लो, पहन लो, लूट लो, छीन लो, पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, एनी हाउ, जैसे मर्जी किसी के सर पर भी पैर रख के आप ऊपर चढ़ जाओ। ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पीछे खींचने के लिए कोई ऐसी, या आपको सोच समझ देने के लिए कोई ऐसी ताकत आपके साथ नहीं है जिससे आप अच्छे बुरे का ज्ञान समझ सके। वो आती है धार्मिकता, आध्यात्मिकता से, सदाचार से, संस्कार से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कितने बड़े आप अमीर हो जाएंगे, आप बिल गेट्स, कुछ भी, मतलब आप ये हो जाएंगे, ये जो विजय माल्या, लेकिन आप रहेंगे निर्वासी थी। आप जो है वो कितना 700 करोड़ रुपए, कितने करोड़ का उसका वो बंगला सीज किया गया अभी। अब कोई ये आतंकवादी था अबू सलेम, क्या नाम था उसका, वो दुबई में। कितनी प्रगति, मतलब नेगेटिविटी के साथ कितना ऊंचे तो गए, पर सब मिट्टी में मिल गया। रावण ने पूरा शहर सोने का बसा दिया, एक एक चीज, सड़कें सोने की, घर सोने के, पर नेगेटिविटी की वजह से सब ध्वस्त हो गए। तो हम अगर स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, अपने जीवन में वास्तविक समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। और आप देखें, कोई ऐसी अदृश्य ताकत आपको हमेशा ऐसी घटनाओं से बचाती रहेगी जिनमें आपका आर्थिक हानि हो सकती है, जिनमें आपकी सामाजिक हानि हो सकती है, जिनमें आप रोग से ग्रस्त हो सकते हैं,
जिनमें आप किसी भी तरह की परेशानी में आ सकते हैं, उससे कोई अदृश्य ताकत आपको आएगी और एक सेकंड में आपको अलग कर देगी। और आपको बाद में पता चलेगा कि अरे मैं उस जगह होता तो मेरे साथ भी ये चीज़ हो गई होती। ये चीज़ ऐसे काम करती है।